जय हिंद दोस्तों, मैं AR चौहान अगस्ता क्लास में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, एसएससी जीडी एंड बिहार टीचर, इन तमाम एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का क्लास लेके आज 8 आप पुनः उपस्थित हुए हैं। नए दोस्तों को हम बताना चाहते हैं, ये जो आपका क्लासेस है ना, वो TDR कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। यानी कि पहले आप टेस्ट देंगे, डी फॉर डिस्कशन होगा एंड रिवीजन होगा, जो आपको सरकारी जॉब पाने का सपना साकार करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। सबसे पहला प्रश्न की ओर आते हैं। सबसे प्यारा प्रश्न आ गया बाबू, भारत के महान्यवादी की नियुक्ति कौन करता है? कौन कर दिया, कोई बात नहीं है, कौन करता है? ठीक है, कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या संसद? तो सबसे पहले आपको आ गया अटॉर्नी जनरल। क्या आ गया? पहले इसका आंसर आप मिलान कर लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। ध्यान समझिएगा, अटॉर्नी जनरल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको? अटॉर्नी जनरल। और ये हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में चर्चा मिलता है? तो कहिएगा अनुच्छेद मिलता है 76। और इनका अपॉइंटमेंट होता है, यानी कि याद रखना है, इनका नियुक्ति होता है। और ये जो नियुक्ति होता है ना, याद रखना है, कौन करते हैं? तो नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, आपसे अगर भाग पूछ दिया जाए कि किस भाग में चर्चा मिलता है, तो कहेंगे भाग 5। तो 3 बातें आपको यहां से इंपॉर्टेंट याद रखना है कि महान्यवादी की नियुक्ति कौन करता है ना। और इनके बारे में एक बात आपको ध्यान रखना है, ये ऐसे सदस्य हैं जो संसद के कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, संसदीय समिति में सदस्य बन सकते हैं, लेकिन इनको मत देने का अधिकार नहीं है। दूसरा याद रखना है, यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होते हैं? तो महान्यवादी। इनका एक अधिकार प्राप्त है कि भारत के किसी भी न्यायालय में ये सुनवाई कर सकते हैं। कौन? भारत के महान्यवादी। इन तमाम प्रश्नों को आपको क्या करना है? रिकॉल करना है। चलिए बढ़ते हैं दोस्त आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? लोकसभा के अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश को? तो यहां पहले आंसर मिलान कीजिए दोस्तों, किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को। यहां से समझिएगा, भारत के जो राष्ट्रपति है ना, ये किनको अपना त्यागपत्र देते हैं? तो भारत के जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ना, किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को। अब इसी को बोलते हैं वाइस वर्सा। उपराष्ट्रपति किसको देंगे? राष्ट्रपति को। ठीक है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को। अब आपसे यहां से पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति का जो पद है ना, वो हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में चर्चा मिलता है? तो कहिएगा 54। तो ये जो त्याग पत्र, याद रखना है, त्याग पत्र। ठीक है, तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, विधानसभा या मुख्यमंत्री? तो यहां याद रखना है, राज्य मंत्री परिषद की बात की गई है, तो यहां पर आंसर क्या होगा? विधानसभा के प्रति। तो राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधानसभा के प्रति। ठीक है, अगर यही पूछे कि राज्य मंत्री परिषद है ना, विधानसभा के प्रति क्या होता है? उत्तरदायी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्त। भारत के महान्यवादी को कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश या लोकसभा के अध्यक्ष? तो आपको महान्यवादी के पहले आपको बता चुके हैं, तो ये जो आपका प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? याद रखना है, कौन? राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति महान्यवादी को क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। इतना राष्ट्रपति के पास क्या है? शक्ति दिया गया। आगे, झारखंड देश का कौन सा राज्य बना? 26वां, 27वां, 28वां, 29वां? तो पहले इसका आंसर मिलान कीजिए बाबू। 28वां। क्या बना? 28वां। तो याद रखना है, 15 नवंबर 2000 को ये जो झारखंड है, झारखंड राज्य बना। कैमा? 28वां। और याद रखना है, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होके तेलंगाना नया राज्य बन गया।
और याद रखना है ये जो जम्मू कश्मीर राज्य है ना, जम्मू कश्मीर राज्य को याद रखना है 31 अक्टूबर 2019 को राज्य के सूची से क्या किया गया, हटा दिया गया। याद रखना है राज्य के सूची से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। किस सूची से, राज्य से, और इन्हें क्या बना दिया गया, यूटी। तो अभी वर्तमान में कितने राज्य हो जाएंगे, तो 28 राज्य हो जाएंगे, है ना, 28 राज्य हो जाएंगे। अब प्लस याद रखना है 8 केंद्र शासित प्रदेश, 8 केंद्र शासित प्रदेश। और ये कब से प्रभावी है, तो ये भी याद रखिएगा 26 जनवरी 2020 से, है ना, 26 जनवरी 2020 से। दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्त। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष। तो पहले इसका आंसर मिलान कीजिएगा, राज्यसभा लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, राष्ट्रपति। लेकिन अगर पूछेगा इसकी अध्यक्षता कौन करता है, अध्यक्षता कौन करता है, तो कहिएगा लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष क्या करते हैं, इसकी क्या करते हैं, अध्यक्षता करते हैं। तो बुलाता कौन है, राष्ट्रपति, और अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा के अध्यक्ष। आगे, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है दोस्तों, है ना। यहां ध्यान रखना है, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 18, 19, 21 या कम से कम 25। तो यहां याद रखिएगा एक शब्द आ गया है ग्राम पंचायत, आंसर मिलान कर लीजिए बाबू 21 वर्ष या उससे ऊपर। यानी कि आपको बताए थे कि अगर आपको मुखिया बनने का दिल करेगा तो कितना वर्ष रे बाबू, कम से कम मिनिमम कितना वर्ष, 21 वर्ष। ये जो विवाह की जो आयु है ना, विवाह की आयु जो है ना, लड़की का भी कितना हो गया है, लड़की का भी कितना हो गया है, 21 वर्ष। और लड़का का तो पहले से कितना था, 21 वर्ष। यानी कि अब दोनों क्या हो गया है, 21 वर्ष। इसको आपको ध्यान रखना, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना, 35, 30, 25 और 40। तो यहाँ आंसर मिलान कीजिए, कितना हो जाएगा, 30। ध्यान रखिएगा कि अगर आपको 25 वर्ष में आपको याद रखना है क्या बाबू, सबसे पहले पीएम बनना है 25 वर्ष, सीएम बनना है 25 वर्ष, विधानसभा के सदस्य बनना है 25 वर्ष, लोकसभा के सदस्य बनना है 30 वर्ष में। याद रखिएगा राज्यसभा के सदस्य बनना है, विधान परिषद का सदस्य बनना है 35 में। याद रखिएगा बाबू ये प्रेसिडेंट बनना है, वाइस प्रेसिडेंट बनना है और गवर्नर बनना है। ये सब में कितना बाबू, 35 वर्ष। तो ये इतने वर्ष आपको क्या करना है, हमेशा रिकॉल करते रहना, ठीक है। तो तीनों आपको है। आगे, भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है, लोकसभा, संसद, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश। तो आंसर में कीजिए, कौन करेंगे, संसद। ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति को हटाने के लिए एक शब्द प्रयोग किया था, उसका नाम है महाभियोग। क्या नाम है, महाभियोग। जो शब्द है ना बाबू, याद रखिएगा अनुच्छेद 61 में दिया गया। कितना, तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो है ये जो महाभियोग जो है कहां से लिया गया है, तो कहिएगा यूएसए से लिया। कहां से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। और संसद के किसी भी सदन में इसे पहले लाया जा सकता है, इससे भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से संबंधित है, यहाँ राज्य लिखा हुआ है, जबकि आपको पता होगा यूटी बन गया है, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मिजोरम। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको पता है 370 का प्रावधान तो है, 370 का एक प्रावधान है, बाकी प्रावधान को क्या कर दिए गए हैं, बाकी प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। ये बहुत बड़ा मोदी सरकार का बहुत बड़ा सराहनीय कार्य है कि उन्होंने अपने अधीन कर लिया, है ना, यानी कि इसे यूटी बना दिया गया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी देख रहे हैं
प्रचंड बहुमत से राजस्थान है ना, मध्य प्रदेश है और छत्तीसगढ़ में, यानी कि 5 राज्यों में से देखिएगा तो 3 राज्य एकदम बड़े बड़े राज्य को क्लीन स्वीप कर दिया है ना। तो यहाँ देखिएगा भारतीय जनता पार्टी का क्वेश्चन बनेगा, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ है बाबू? तो स्थापना तो होता है 1951 में ही जनसंघ के रूप में। सर यहाँ तो ऑप्शन नहीं दिए हैं। तो 1980 में जनता पार्टी का जो है विलय कर दिया जाता है, फिर उसके बाद किसमें? बीजेपी में। तो कब बनता है? 1980 में। तो याद रखना भारतीय जनता पार्टी जो है ना, अटल बिहारी वाजपेयी का नाम तो सुने होंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या भारत के मुख्य न्यायाधीश। यहाँ पर याद है राज्यपाल की बात करेगा तो नियुक्ति की याद रखना है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। इससे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं और यही सब प्रश्न आपको आएंगे, देखिएगा, अलग से कोई प्रश्न नहीं देखना। आगे, निम्न में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार। तो आपको सबसे पहले इसका आंसर मिलान कर लीजिएगा। इसका आंसर होगा बाबू गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात। याद रखने के लिए आप इंडिया का एक मैप बना लेंगे, छोटा सा रफ ड्रॉ कर लेते हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपको क्या हो जाएगा? यूपी, और आपका नीचे में क्या है? अपना बिहार। इसके बाद देखिए बाबू यहाँ पर यूपी बिहार, यहाँ पर हो जाएगा महाराष्ट्र, और यहां पर हो जाएगा कर्नाटक, और यहां पर हो गया आंध्र प्रदेश, और यहां पर हो गया तेलंगाना। तो इतने 6 राज्यों में क्या वो विधान परिषद है, बाकी शेष राज्यों में जो है विधान परिषद नहीं है। इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, करते हासिल उन्हें होती जो सफलता के वक्त पर रोया नहीं करते। दोस्तों इससे भी मोटिवेशन बीच बीच में आपको होना ही चाहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राज्यसभा के सदस्यों को चुनता है कौन? लोकसभा के सदस्य, स्थानीय निकायों के सदस्य, राज्य विधानसभा के सदस्य या आम जनता। तो यहाँ पर याद रखना है राज्यसभा की बात आई है, इसका आंसर मिलान कीजिएगा राज्य के विधानसभा। याद रखना है जो राज्यसभा है ना, राज्यसभा है ना, इसका गठन के बारे में पूछा जाएगा कि गठन किस अनुच्छेद में है बाबू? तो कहिएगा 80 में। और ये कैसा सदन है? तो कहिएगा ये अस्थाई सदन है। कैसा सदन है? अस्थाई सदन है। तो अस्थाई सदन के नाम से किसे जाना जाता है? राज्यसभा को। अनुच्छेद कितना बाबू? 80। अनुच्छेद कितना? 80। अनुच्छेद कितना? 80। चलिए, पंचायती समिति के सदस्य अक्सर वर्ष के लिए चुने जाते हैं 7, 5, 10 और 2.5। तो यहाँ पर याद रखना है पंचायत समिति के सदस्य के बारे में बात किया गया है, तो कितने वर्ष को चुने जाएंगे? तो याद रखना है कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के। लोकसभा भी 5 वर्ष, विधानसभा भी 5 वर्ष के लिए, ठीक है। चलिए, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष और 3 वर्ष। यहाँ आंसर ध्यान कीजिएगा, आंसर क्या होगा? 6 वर्ष। ध्यान रखिएगा, राज्यसभा का कार्यकाल आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन पूछेगा कि राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है, लोकसभा का कार्यकाल क्या होता है। तो लोकसभा का कार्यकाल के बारे में बात करें कितना वर्ष? 5 वर्ष। लेकिन राज्यसभा में कोई कार्यकाल नहीं। याद रखना है राज्यसभा क्यों कोई कार्यकाल नहीं होता है? क्योंकि यह क्या होता है? इसके अस्थाई सदन होता है। क्या होता है? इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। ध्यान रखना है इसके सदस्य कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का। और प्रत्येक 2 वर्ष पर याद रखना है दोस्तों कि 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्न में से किसके साथ संबंधित नहीं है? शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से, बौद्ध धर्म से, राज्य पुनर्गठन आयोग से, संविधान निर्माण प्रक्रिया से। यहाँ बहुत सारे दोस्त बोलेंगे कि सर बौद्ध धर्म तो हिंदू धर्म से थे, है ना। लेकिन याद रखना है कि अंतिम समय में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इसका आंसर हो जाएगा राज्य पुनर्गठन आयोग से। राज्य पुनर्गठन आयोग में भीमराव अंबेडकर का योगदान नहीं है ना, संबंधित नहीं है। मानव और नागरिकों के अधिकार की घोषणा के बारे में क्या गलत है? ये इसे पुरातन व्यवस्था का मृत्यु प्रमाण पत्र कहा जाता है। इसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का अपनाया गया है। सभी व्यक्तियों को मताधिकार दिया गया है। तो भैया मानव अधिकार, नागरिकों का अधिकार की बात करेगा, कोई गलत कौन सा हो जाएगा? अपनी इच्छा अनुसार धर्म पालन का अधिकार है। तो व्यक्ति का मताधिकार, सभी व्यक्तियों को यहाँ पर जो है आपको इसमें क्या आ जाएगा? तो इसमें देखिएगा पुरातन व्यवस्था में मृत्यु प्रमाण पत्र कहा जाता है, ठीक है। स्वतंत्रता आंसर क्या हो जाएगा? आगे बढ़ते हैं। पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के निर्धारित न्यूनतम समय कितना वर्ष है? 21 वर्ष, 18 वर्ष, 25 वर्ष और 30 वर्ष। तो पंचायत चुनाव के लिए बात करें, न्यूनतम बता चुके आपको कितना वर्ष बाबू? तो न्यूनतम कितना वर्ष? 21 वर्ष। इसको ध्यान रखना है ना। आगे, बलवंत राय मेहता समिति कितने पंचायत समिति सिफारिश की थी? 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, 4 स्तरीय। याद रखने के लिए कितना नाम है? बलवंत राय मेहता। कितने नाम है? बलवंत राय
मेहता। 3 नाम है तो कितना स्तरीय हो गया आंसर? 3 स्तरीय। कितना? 3 स्तरीय। तो आप लोग प्रश्न को हल कर लिया है, तो आप लोग कमेंट पिन में जरूर पिन करेंगे कि कितना प्रश्न आपके सही हुए, है ना। तो और एक ही रिक्वेस्ट आप सभी दोस्तों से है कि जितना हो सकता है फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, और जो भी ग्रुप्स आप बनाए हैं ना, सारे ग्रुप में कम से कम एक दोस्त जो है एक ग्रुप में जरूर शेयर करे, है ना, ताकि जो है और भी लोग तक क्या पहुंचा जा सके, दोस्तों के पास पहुंचा जा सके, ताकि हर एक के रिजल्ट के लिए जो सपना है ना उसको साकार में हमारा कुछ योगदान है ना, आपका भी कुछ योगदान है। अब मेरे लिए करना है कम से कम जितना हो सके शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।